रायगढ़ शहर की पहचान अब कला संस्कृति से इतर अपराधगढ़ के रूप में होने लगी है। पिछले कुछ दिनों के भीतर ही रायगढ़ में अनेक वारदात हुए हैं। खास तौर पर मारपीट संबंधित वारदातों की एक लंबी फहरिस्त है। कुछ एक मामले में तो पुलिस के नाक के नीचे ही वारदात हुए हैं, जिससे पुलिस की छवि पर असर पड़ रहा है। ये है हमारा प्यारा शहर रायगढ़। ये शहर कभी शांत फिजाओं में सांस लेता था, लेकिन अब तो यहाँ हर पल हर दिन रायगढ़ की फिजा में अराजकता घुल रही है। गुंडे और बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें अब पुलिस का भी डर नहीं रह गया है। यही वजह है कि अब हमारा शहर कला और संस्कृति की नगरी के बजाय अपराधधानी नजर आने लगा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे सरेआम तलवार चलाते हैं, कभी चाकू की नोक पर दादागिरी करते हुए नजर आते हैं। सरेआम मारपीट करना तो अब आम बात हो गई है। बुधवार को बोगदा पुल के पास दो गिरोह के बीच ऐसी ही मारपीट की घटना एक बार फिर हुई। दूसरी घटनाओं की बात करें तो चंद दिन पहले ही स्टेशन चौक में एक युवक पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया था। इसी तरह कुछ दिन पहले एसपी बंगले के सामने और कोतरा रोड इलाके में दो गुटों के बीच झड़प हुई थी। इन सब के बीच एक बड़ी घटना को बंटी साहू के गुर्गों ने अंजाम दिया था। एक युवक को नग्न कर उसे बेल्ट से पीटने का वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। इन सब वारदातों को देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि या तो रायगढ़ में पुलिसिंग फेल है या फिर अपराधी पुलिस से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, जिन्हें पुलिस का खौफ ही नहीं है। हालांकि शहर में बढ़ते अपराध को लेकर हमने रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक से बातचीत की। जहाँ पे भी किसी भी प्रकार की शिकायत आती है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कि उसके द्वारा कहीं पे गुंडागर्दी की जा रही है, आम जनता को परेशान किया जा रहा है, इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे पास कहीं पे भी इस प्रकार की सूचना आएगी तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर उन व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी को यह निर्देशित किया गया है और इसका हर जगह पे पूर्ण रूप से पालन भी किया जा रहा है। हमारे पास सूचना आई थी कि जुटमिल और चक्रधर नगर एरिया में कुछ गुंडा एलिमेंट्स के द्वारा कुछ व्यक्तियों की पिटाई की गई थी। इस संबंध में जो वीडियो वगैरह भी आया उसके आधार पे पूर्ण अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई आरंभ की गई और जो अपराधी शामिल पाए गए ऐसे 9 लोगों को कल जेल भेजा गया है। उसमें बाकी भी जो अपराधी तत्व शामिल है उसके विरुद्ध भी जल्द से जल्द कार्रवाई, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। और सबसे ज़रूरी है हमारा सभी शहर के नागरिकों के लिए निवेदन है, ऐसा कहीं पे भी कोई भी घटना चाहे आपके साथ हुई हो चाहे किसी और के साथ हुई हो, अगर आपके संज्ञान में आता है आप तत्काल पुलिस से संपर्क करें, तत्काल हमारी नॉलेज में लाए। ऐसे गुंडा तत्वों के विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कहीं किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा शायद ही कोई दिन हो जब शहर में मारपीट की घटना ना होती हो। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रायगढ़ में ऑनलाइन हथियार की डिलीवरी भी तेजी से आई है। अपराधी हर रोज ऑनलाइन हथियार मंगवा रहे हैं। हालांकि यह जानकारी पुलिस के पास भी है। शराब के अलावा ड्रग्स, सट्टा, जुआ जैसे कई अपराध संगठित गिरोह द्वारा किए जा रहे हैं। इन मामलों को लेकर रायगढ़ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बढ़ते अपराध को देखते हुए रायगढ़ में स्पेशल कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। इसके तहत सभी निगरानी शुदा बदमाशों की रोज रात जानकारी ली जाती है कि वह अपने घर में हैं या नहीं। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वे जीवन यापन के लिए क्या कर रहे हैं। थानों में अलग अलग बीट बांटी गई है और लगभग हर अपराधी के पीछे पुलिस की कोई न कोई टीम काम कर रही है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। हर्ष न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट श्याम देवकर के साथ संतोष साव की रिपोर्ट।